हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस एडियाबेटिक प्रोसेस का सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं। इसके आगे के वीडियो में मैंने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, जो चैनल पे अपलोड कर दिया है। ओके, तो ये एग्जांपल अभी सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो गिवन डेटा 1 kg air means m is equal to 1 kg. At 15 bar absolute pressure P1 is equal to 15 bar and 980 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1253। ओके, it is expanded up to 2.5 bar P2 2.5 बार एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का एग्जांपल है। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, वर्क डन। टेक R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड गामा इज इक्वल टू 1.4। ओके, फाइंड क्या करना है? फाइनल वॉल्यूम मतलब V2, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 एंड वर्क डन मतलब W। क्लियर? फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन। ओके, तो अभी हम वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वर्क डन फाइंड करना है हमको। तो कैसे फाइंड करें? तो पहले हमको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो सपोज हमको वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वर्क डन फाइंड करना है, तो सबसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारा? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ओके, आगे के वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन का P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1, या तो फिर AMR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और पीवीटी रिलेशन क्या है हमारा? तो T1 बाई T2 V2 बाई V1 गामा माइनस 1 P1 बाई P2 गामा माइनस 1 अपन गामा। हीट ट्रांसफर जीरो है एंड डी यू इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1 एडियाबेटिक इंडेक्स गामा CP बाई CV। ओके, तो ये हमारा AMR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 है। दूसरा पीवीटी रिलेशन क्या है हमारे पास फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, टेम्परेचर रेशियो लेना है आपको इस तरह से, उसके बाद वॉल्यूम रेशियो रेस टू गामा माइनस 1, उसके बाद प्रेशर रेशियो रेस टू गामा माइनस 1 अपन गामा। तो सपोज यहाँ पे हम T2 बाई T1 करते हैं तो वॉल्यूम में उसका रिवर्स हो जाएगा V1 बाई V2, और प्रेशर में वापस इसका रिवर्स हो जाएगा तो P2 बाई P1। तो ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का पीवीटी रिलेशन हो गया। ओके, और हीट ट्रांसफर तो जीरो है और डी यू इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1 है। तो हमको वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है, फिर फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला हुआ है एंड फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास P1 एंड P2 दिया हुआ है और T1 भी हमारे पास है। तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर इस रिलेशन को कंपेयर करें तो हमको T2 मिल जाएगा। ओके, गामा भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फाइंड T2। तो पीवीटी रिलेशन क्या है हमारा? तो यहाँ पे हमने रफ में करके देखा ही है, T2 बाई T1 P2 बाई P1 गामा माइनस 1 अपन गामा, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपन गामा। T2 को तो हमको फाइंड ही करना है। T1 हमारा कितना है? 1253। P2 कितना है हमारे पास?
2.5 बार एंड P1 कितना है 15 बार रेस टू 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। ओके, T2 इज इक्वल टू 1 2, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 15 रेस टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4 डिवाइड बाई 1.4। तो T2 बराबर कितना आएगा 1253 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइड बाई 15 रेस टू ब्रैकेट ओवर रेस टू, ये एरो दबाना है, ठीक है, यहाँ पे रेस टू 0.4 डिवाइड बाई 1.4, तो 750.96.9, तो यहाँ पे हम लेते हैं 97 केल्विन। क्लियर? तो एक हमारा आंसर आ गया T2 वाला आंसर हमारा एक फाइनल टेम्परेचर जो है हमारा मिल गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है V2। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहीं पे आपके पास अभी अगर हम देखें तो अगर ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो T2 हमारे पास है, T1 हमारे पास है, लेकिन V1 V2 दोनों हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब V2 फाइंड करने के लिए हमको V1 फाइंड करना पड़ेगा। और V1 कैसे मिलेगा, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 अप्लाई करके, तो P1 V1 MRT1 में P1 हमारे पास, तो P1 हमारे पास है, V1 तो V1 तो फाइंड ही करना है हमको, ठीक है। M हमारे पास है, R की वैल्यू दिया है और T1 भी हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करके V1 फाइंड करेंगे और इसके बाद ये दोनों को कंपेयर करके हम V2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो बार बार वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी PV इज इक्वल टू MRT अप्लाई करेंगे तो प्रेशर का यूनिट हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे P1 हमारा हम 15 इंटू 10⁻²² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, बार को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना और जो भी वैल्यू उसको 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यहाँ पे हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का रेशियो है तो वो तो कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। तो वो बार में रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जब भी PV इज इक्वल टू MRT आएगा तो प्रेशर हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। नाउ P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 P1 कितना है हमारा, V1 तो फाइंड करना है, M हमारा है 1, R 0.287, T1 1253, therefore 0.287 1253 डिवाइड बाई 15 2, तो कैलसी से हम फाइंड कर लेंगे। अभी V1 हमारा कितना आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 0.287 मल्टीप्लाई बाई 1253 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 स्क्वायर 0.2397। V1 कितना हमारा 0.2397 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा V1 आ गया। अभी हम क्या करते हैं, तो अभी जो हमारा ये रिलेशन है PVT रिलेशन, इसमें या तो ये दोनों को कंपेयर कर दो या फिर वॉल्यूम एंड प्रेशर को कंपेयर करो, कोई भी कंपेयर कर दो हमको V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, T2/T1 वाला। तो ठीक है, तो रिलेशन क्या बनाएंगे हम, तो रिलेशन हमारा है T2/T1 V1/V2 लेस टू गामा -1, T2/T1 सॉरी ये रिवर्स हो जाएगा, T2/T1 V1/V2 रेस टू गामा -1। ओके, तो T2 हमारे पास है, तो T2 हमने फाइंड किया है, T1 भी हमारे पास है,
V1 अभी हमने फाइंड किया तो V2 हमको मिल जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों को रिवर्स कर देते हैं, तो V2 ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। क्या करना है, दोनों साइड पे अगर रिवर्स कर देते हैं तो आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो T1/T2 V2/V1 रेज टू गामा माइनस वन। अभी यहाँ पे हमको V2 फाइंड करना है, तो गामा माइनस वन को अगर यहाँ पे लेके जाएंगे हम, तो T1/T2 रेज टू 1/गामा-1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा V1/V2। ठीक है, तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 1253 डिवाइड बाय T2 की वैल्यू क्या है 750 रेज टू 1/1.4 माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू V2 तो फाइंड ही करना है, और V1 कितना है हमारा 0.2397। क्लियर, तो यहाँ पे 0.2397 को यहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1253 डिवाइड बाई 750 रेज टू ब्रैकेट में 1/1.4 माइनस 1 मतलब 0.4 इज इक्वल टू V2। तो V2 कितना मिलेगा हमको 0.2397 मल्टीप्लाई बाई 1253750 रेज टू 1 डिवाइड बाई 0.4। तो V2 हमारा है 0.8647, 0.8647। ओके, therefore V2 is equal to 0.8647 मीटर क्यूब। ओके, नाउ ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा आएगा वर्क डन, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, या तो फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है AMR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, जो भी आप इनपुट करना चाहो, AMR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। यहाँ पे अभी हमारे पास वैल्यू देख लो, एम की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, आर भी हमारे अवेलेबल है, T1 भी है और T2 भी हमने फाइंड किया हुआ है। तो हम ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एम हमारा 1 kg है। ओके, आर की वैल्यू क्या है 0.287, T1 कितना है हमारे पास T1 1253 एंड T2 750.97। ओके, T2 ये है 750.97। तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 0.287 इंटू 1253 माइनस 750.97। ओके, 0.287 मल्टीप्लाई बाय 1253 माइनस 750.97 डिवाइड बाय करना रह गया गामा माइनस 1 मतलब 1.4 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया 360.20। कितना आंसर आ गया 360.20 किलो जूल। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है,
तो फाइनल वॉल्यूम के लिए हमने पीवीटी रिलेशन T2/T1 वाला यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे T2 हमने फाइंड किया, उसके बाद PV इक्वल टू MRT फॉर्मूला यूज़ करके V1 फाइंड किया, उसके बाद वापस पीवीटी रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम पर यूज़ करके यहाँ पे आप प्रेशर एंड उसका भी रिलेशन यूज़ करके गामा-1 गामा, इसके हेल्प से भी V2 आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि P1 P2 हमारे पास है और V1 हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसके हेल्प से भी हम ये V2 जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ये टेम्परेचर का फॉर्मूला यूज़ करके पीवीटी रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम का यूज़ करके V2 फाइंड किया। उसके बाद वर्क डन के लिए P1 V1 माइनस P2 E2 गामा-1 इससे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर MR T1 माइनस T2 गामा-1 इससे भी हम फाइंड कर सकते हो। हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको यहाँ पे डिवाइड बाई 1.4 -1, ठीक है, गामा-1 है ना, 1.4 -1 डिवाइड बाई करना है, ओके। तो इस तरह से हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, ओके। थैंक यू।